शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 11 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाबा को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि कांटों के जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बनाना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाबा की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाबा ही सबसे बड़े समाज सेवी हैं, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के मीठे बच्चे। बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। आज मम्मा बाबा कर रहे हो और कल भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं। तो भी बाबा सहज रास्ता बताते हैं। घर बार, गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी नहीं छुड़ाते। कहते हैं, गृहस्थी हो चाहे कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाबा को कभी न भूलो। बाबा उलाहना देते हैं कि कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। कहने को बाबा से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बाबा से कभी बात नहीं करते हैं। बाबा से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। जो लौकिक धन संपत्ति देता है, उस पिता को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनको प्रेम करते हैं, और जो हमें अलौकिक धन संपत्ति दे रहे हैं, उनमें हम भूल जाते हैं। चिट्ठी न आए तो माता पिता भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद के पिता भी ऐसा समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। वह हम बच्चे बाबा से कभी बात करते ही नहीं हैं, तो बाबा को क्या लगेगा कि मेरे बच्चे लगता है बीमार हैं, तभी तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को उनसे बात करना है। तो बेहद के बाबा भी ऐसा समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। इंतजार होता है ना, बाकी बाबा भी तो इंतजार कर रहे हैं। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। ये जो हम लोग का बच्चे लोग हैं, उन लोग कभी कभी दुख भी दे देता है, लेकिन तब भी उनसे हम लोग प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। तो वो पिता से हम कैसे छोड़ दे रहे हैं जो हमें खाली प्यार देते हैं, सिर्फ प्यार। यहाँ फिर आश्चर्य देखो, जिस बाबा को कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाना गाते हैं, सामने भी बैठे हैं। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे, लेकिन बाबा जानते हैं कि सब क्रमशः हो जाते हैं। कोई ज्यादा नंबर ला रहा है, कोई कम नंबर ला रहा है, और पुरुषार्थ अनुसार जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है उसको उतना अंक मिल रहा है। पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं और कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं।
गीत भी कहता है, ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाबा को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। पिता, शिक्षक, सदगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाबा की तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं। अपने मम्मी पापा से हम लोग बात करते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते, आजकल फोन का बात है, फोन करते हैं ना, अक्सर रोज बिना बात करते हैं। उस परम पिता से हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाले हैं, सचखंड का मालिक बनाने वाले पिता हैं, उनको भूल जाते हैं। चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा को फिक्र रहता है कि क्या हुआ बच्चों को। माया ने मार डाला, वह विकार में ढकेल दिया। या तो माया उसको पूरे मार दी या तो विकार में ढकेल दी। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा अपनी हर बात मुरली से कहते हैं। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाबा का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि उन सामने में तो वही दिखते थे ना, जब ज्ञान देते थे तो सामने वही दिखते थे, तो सब कुछ झेलना भी उनको पड़ता था। आगे रुस्तम होने के कारण, पहले रुस्तम मतलब जो हम लोग बोलते हैं छुपा रुस्तम, तो वही पहले रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी। मतलब वो भी छुपा हुआ रूप में है और माया भी छुपा हुआ रूप में है। तो क्या हो रहा है, दोनों का लड़ाई होता है। तो सामने सामने वैसा हाथ पर लड़ाई नहीं होता है, मानसिक अंदर भीतर भीतर होता है। बाबा कहते हैं तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। इसलिए बाबा के पास हर परिस्थिति का अनुभव है। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं है। बच्चे बताएंगे बाबा को, बाबा ऐसा ऐसा है, ये रोज का बात कर रहा है, पर एक बड़ा समस्या लेके वहां पर समाधान करने नहीं जाना है। जैसे रोज का बातचीत होता है वैसे बाबा से बात करनी होती है। तो परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं है। तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं। जब तूफान आता है उसी तूफान में गड़बड़ हो जाता है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक दूसरे को याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र तो लिखो। हर बात में एक दूसरे को सावधान करो। एक दूसरे को किसको सावधान करना है? जैसे हम एक ब्राह्मण बच्चे हैं, आप एक ब्राह्मण बच्चे हैं, आपसे किसी दिन कोई गलती हो रही है तो मैं आपको याद पढ़ाऊंगा। कभी किसी दिन मुझसे गलती हो गई तो आप मुझे याद पढ़ाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं एक दूसरे को याद पढ़ाते रहेंगे और सावधान करते रहेंगे, क्योंकि माया बड़ी तीखी है, घूंसा मार देती है, एकदम सीधे चोट मारती है और आदमी उसी लौकिक दुनिया के उलझनों में उलझ जाता है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो, समाज सेवी हो। वास्तविक समाज सेवी हम ही हुए, जो लोगों को उन अज्ञान से ज्ञान में लाने की प्रयास में रहते हैं। वह हद के माने वो लौकिक का समाज सेवा कर रहे हैं कि जरा सड़क बनवा दिए, नाली बनवा दिए, चापाकल लगवा दिए, वो भी सेवा है, लेकिन वो लौकिक में कर रहे हैं और हम अलौकिक में करते हैं। यह बाबा तो सारी दुनिया का समाज सेवी है। सारी पतित दुनिया को ही पावन बनाकर बाबा के बनाना ये काम बाबा पर है। बाबा को ही बुलाते हैं ना। ऐसे बाबा को पिता कह फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई को स्पर्श किया हुआ है। जैसे कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं।
यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। जो मन में कल्पना आई वैसा चित्र बना दिए। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि वाले, क्योंकि एकदम सटीक चित्र सामने नहीं था। कुछ कल्पना से भूली बिसरी बातों को पकड़ पकड़ के बनाया गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो चित्र जो क्या है संशय बुद्धि वाले, और ये जो ज्ञान है ये है निश्चय बुद्धि वाले, निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं है कि भारत स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं आकर पावन बनाओ, परंतु यह नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते के माफिक बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं। बस एक मंत्र दे दिया गया, उसको जप रहे हैं। उसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं, कुछ आगे पीछे से मतलब नहीं है। तोता के जैसा बोल रहे हैं, बगैर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे परम पिता कहते हो, पिता का मतलब समझते हैं। संपत्ति और किसको दी जाती है? पिता की संपत्ति और किसको मिलेगी? उसकी संतान को ही मिलेगी ना। तो विष्णु और शंकर को भी पिता नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे? सब समझते हैं कि परम पिता निराकार ही है। आत्मा इस शरीर में आकर पुकारती है, ओ मेरे बाबा परम पिता। बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम बाबा को कहते हो, बाबा हमको पावन बनाइए और पावन दुनिया में ले चलिए। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाबा कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी, प्रवृत्ति मार्ग का मतलब जो गृहस्थ में आज हम रहते हैं, इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो उसके महाराजा महारानी कौन थे? लक्ष्मी और नारायण। वो पति पत्नी थे, लेकिन वो दोनों देवी देवता बने हुए। तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति। यह सारी दुनिया का प्रश्न है, उसकी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाबा ही आते हैं। नरक फिर कौन बनाता है और कब बनाता है, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, मीठे दुनिया में ले जाएं, फिर तुमको मीठी बादशाही भी देंगे। ऐसे बाबा से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाई नहीं जाती है। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा नियमित रूप से पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, एक क्षण की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, याद तो कर सकते हैं, तो याद तो सहज है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाबा बच्चों को जरूर याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, क्या हो गया है? वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ
क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे? तो बाबा के साथ इतना प्रेम नहीं, पाई पैसे कमाने वाले में प्रेम चला जाता है। जो रुपया पैसा कमा रहा है उसके साथ हमारा प्रेम बड़ी जोड़ लग जाता है, और बाबा से हम प्रेम करने में याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा को कितना चिंता हो रहा है, मेरा बच्चा को क्या हुआ, हमसे बात भी नहीं कर रहा है। बाबा को समाचार देना चाहिए, समाचार दो, सिर्फ अपना बात बताना, एकदम दिल से क्या बात करना है। बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं, औरों को भी बाबा का परिचय देते रहना है। एकदम उसको मनवा ही लेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन परिचय अपनी तरफ से देते रहना है। बाबा तो रोज मुरली में याद और प्यार भेजते हैं ना, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते, तो बच्चों को भी अपना समाचार दे दो। ऐसा नहीं कि इतना करोड़ लोग दे रहा, वो चिंता हमको नहीं करना है कि कितना लोग का पहुंच रहा है, क्या हो रहा है। बाबा है, सबका सुन रहे हैं, अपना काम है बाबा को समाचार देना। इस सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसे जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है, वहाँ यह पता ही नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है अल्लाह का बगीचा। फिर जंगल कोई अल्लाह नहीं बनाते। जब बगीचा का मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, झाड़ झंखाड़ हो जाएगा, पूरा जंगल बनने लगेगा। तो वो तो बाबा नहीं बनाए, वो कौन बना दिया? रावण, माया रूप का रावण घुसा, मेंटेनेंस खत्म हो गया, सब फूल बगीचा का खूबसूरती चला गया, झाड़ झखाड़ गंदगी सब फैल गया। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते हैं। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो? रावण की संतान है कि राम बाबा की संतान है? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए, उनके प्यार की वर्षा, प्रेम की वर्षा। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाता है उनको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाबा को भूल जाते हो। बाबा को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। बाबा याद रहेंगे तो उनका प्यार भी याद आता रहेगा, मिलता रहेगा। बाबे को भूल जाएंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगी। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर है, मतलब याद किए और बाबा मेरे प्रत्यक्ष हैं। कहते भी हैं हाजिर हजूर है, वह भी गुप्त है, लेकिन वो गुप्त रहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं, एहसास होता है, मन को एहसास हो जाता है कि बाबा बिल्कुल मेरे एकदम साथ हैं। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊं कैसे? गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में आना पड़े, तो मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, मतलब गर्भ में तो एक बहुत बंधन में होता है बच्चा, तो बाबा उसमें क्यों आएंगे? बाबा कोई पाप थोड़ी किए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हम, लेकिन वही गर्भ में महल हो जाता है जब स्वर्ग में होते हैं। हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग में आके क्या करूंगा, तुम लोगों को स्वर्ग दे देंगे। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। 21 जन्मों की रजाई लेनी है और साधारण प्रजा में पद पाना,
फर्क तो बहुत है ना। एक हुआ कि राजा बने और एक हुआ प्रजा बन करके सब लोगों के बीच में रह गए। दोनों में फर्क है ना, बहुत का फर्क है। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं। मतलब जो गरीब होते होंगे वो रूखी सूखी खाते हैं और जो साहूकार होंगे वो मक्खन खाएंगे। फर्क है मर्तबे का, फर्क है रुतबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। आज की दुनिया में चाहे वो सूखी रोटी खा रहा हो चाहे मक्खन खा रहा हो, दुखी तो दोनों हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं। स्वर्ग में साधारण प्रजा हो चाहे राजा हो, सब सुखी होते हैं। जैसे अभी सब दुखी हैं वैसे उस समय सब सुखी होंगे, परंतु जो रुतबा होगा वह क्रमशः होगा। अभी जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है उसका रुतबा वहां उतना ऊंचा होगा। हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा का अनुसरण करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को अनुसरण करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं। 8 आत्माएं ऐसी हैं जो बिल्कुल पास विद ऑनर होते हैं, मतलब एकदम सब तरफ से उनको मान सम्मान के साथ वो एकदम, जिसको बोलते हैं 100 में से 100 लाना या 99 लाना, वैसे 8 हैं। उनमें आना चाहिए। तो हमको लगता है कि हम लोग उस 8 में आएंगे, उनमें नहीं। अगर चलिए 8 में नहीं आ पाते हैं, 108 में आओ। ऐसा फिर 98 97 लाने वाले 108 लोग होंगे, उनमें आ जाओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 108 में भी डालने में डोट रहे तो 90 प्लस तो लाइए, 16,108 की गिनती में तो आए। 16,108 की बहुत बड़ी माला हो जाती है। उनको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। जो माला जपते हैं 108 की माला ना, वो वही महान आत्माओं की स्मृति का माला हो। तो वही बाबा कहते हैं 108 की माला तो जप सकते हैं, 16,108 की माला तो नहीं जप पाएंगे। तो वो सिर्फ रख दिया जाता है। तो फिर भी कम से कम माला बन के रखाया तो, और जो नहीं बना उसको तो फिर कहीं जगह नहीं मिल पा रहा है। उनको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं सिर्फ अनुसरण करो। यहाँ ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, सफल हो गया और क्रम में अभी सबसे ऊपर है। मम्मा जवान भी, जो ब्रह्मा बाबा थे वो बूढ़े होकर के एकदम अच्छा अंक ले आए। मम्मा जो थी वो जवान थी, वो भी बहुत उच्च अंक ले आई। तो जब लोग कहते हैं कि वो तो बूढ़ा थे इसलिए कर ली, तो मम्मा तो जवान थी तो मम्मा भी करके दिखा दी। तो ये दोनों उदाहरण है हमें जीवन में, अपने जीवन में उनको अनुसरण करने के लिए। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? जब वो लोग दोनों जवान भी करके दिखा दी, बूढ़े भी करके दिखा दी, तो तुम क्यों नहीं करते हो? गफलत क्यों करते हो? क्यों बहाना बनाते हो कि बाबा मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है? बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हो, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर जाते हो, परंतु बाहर खल्लास। मतलब यहाँ पर तो प्रण तक कर लेते हैं, हाँ बाबा अब नहीं भूलेंगे, और बस मुरली सुन के बाहर गए, सब खत्म। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भी भूल जाते हैं। आश्चर्य है ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं हम गीता भी पढ़ते थे, जो ब्रह्मा बाबा थे वो गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। वो जो दुकानदारी करते थे वहां पर नारायण का चित्र भी रखते थे। ये इतिहास
सुनाते थे कि लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। ये सब बातों को बहुत ऐसे नहीं कि जा करके सबको बोलने लग जाएंगे तो कोई समझेगा नहीं। ये दिल से बाबा के साथ रिश्ता है, उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाबा और वर्षे को याद करो, प्रेम के वर्षे को याद करो। स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के राजा रानी हुए, इसलिए उनका चित्र बनाते हैं और आज भी उनकी पूजा करते हैं। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते थे, परंतु ब्रह्मा बगैर काम कैसे हो। ब्रह्मा बाबा के तन में आए, शिव बाबा, तब तो इतना हम लोग बात सुन पाए, तो निराकार बाबा कैसे बोलेंगे। तो उसी के लिए, इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के बगैर काम कैसे होगा। हम लोग कहते हैं, इतना हम लोग भक्ति मार्ग में भी जानते थे कि ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना करते हैं, तो यही रचना कर रहे हैं। जो ब्राह्मण बच्चे उनकी मुख से जो सुन के उनका बच्चा बन गए, उनको बोलते हैं मुख वंशावली। तो मुख वंशावली बन गए तो वो हो गए ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा बाबा की संतान हो गए तो ब्रह्मा कुमार, जो स्त्री रूप में है वो हो गई ब्रह्मा कुमारी। इसी को इंग्लिश में आजकल शॉर्ट में बोलते हैं बीके। तो कहते हैं बीके को बाबा नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। अब बीके बन गए हैं तो फिर बाबा निरंतर देखते भी रहेंगे, ऐसे भी देख रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा विशेष नजर होगा। बाबा कहते हैं गीता में लिखा हुआ है मन मना भव मध्याजी भव, मतलब सिर्फ मैं और मेरे बाबा, दुनिया में और कुछ नहीं। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों का वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं, शिव बाबा के अलावा और कोई नहीं ये काम कर सकता है। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है, जरूर जरूर करना है। जो मुरली सुने हैं उस मुरली की बातों को अपने मन में घुमाना है, अपने मन को उसी में व्यस्त रखना है। जो दुनिया की इधर उधर की बातों में व्यस्त रखते हैं उसको छोड़ देना है, उससे कुछ नहीं मिलेगा, इससे बहुत उन्नति मिलेगी। दिन में भल काम करो, ऐसा तो नहीं कि बाबा बोलते काम छोड़ना है, तो दिन में भल काम करो, परंतु अमृत बेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख अनुभव होगा। बाबा मीठे घर से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जितना मन में कचरा भरा हुआ है इसके प्रति उसके प्रति सब निकलता जाएगा, क्योंकि अंदर फिर बाबा की मुरली का मंथन होगा। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब हम भी वह ब्रह्मा बाबा जैसे ही क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास विद ऑनर लिखते हैं, एकदम सरलता से, बहुत ही मान सम्मान के साथ उत्तीर्ण होंगे, सफल होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ करेंगे, जब मेहनत करते हैं तो लौकिक में हम लोग बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, तो अलौकिक में पुरुषार्थ करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। बाबा फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसे इसका मतलब होता है जब बच्चे नए नए ज्ञान में आते हैं ना तो उनमें बहुत उमंग बढ़ता है, और फिर कुछ दिन जब पुराने होते हैं तो उनका उमंग खत्म होने लगता है, वो फिर धीरे धीरे माया में फंसने लगते हैं। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि बचपन के दिन जब नया नया ज्ञान में आए थे तो हम बच्चे थे और छोटे बच्चे हो गए, तो उन दिनों को, उन उमंग के दिनों को कभी भुलाना नहीं है। तो ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो, एकदम कंचन, एकदम इतने पारदर्शी कि बस मैं और मेरे बाबा, और मेरे मन में कोई विचार है ही नहीं। अच्छा,
बाबा कह रहे हैं, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाबा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दृढ़ निश्चय होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का योजना बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। अभी तक हमारी क्या है, जैसी स्थिति होती है वह हम वैसा हो जाते हैं। नहीं, हम सिद्धि स्वरूप रहेंगे। परिस्थिति चाहे जो आ जाए, हम जो हैं वैसे ही हैं और पूरे तरह से बाबा के हैं। जैसे समय वैसी विधि से पहले स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा, शक्तिशाली संगठन तैयार होगा। जब ऐसी ऐसी आत्माएं जुड़ेंगी तो संगठन शक्तिशाली होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मनी है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम